आरएसएस और बीजेपी वालों लोगों का एक सोची समझी राजनीतिक है। कहीं पर भी लगाम नहीं लगा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए। लेकिन आपके लोग बहुत ज्यादा हैं। हाँ ठीक है। आपका आरएसएस और बीजेपी के लोग। ये हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारी जागीर है। बीजेपी से इतनी तलखी क्यों है? तो इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम मुसलमानों को मारो। आप जो कह रहे हैं कि एक देश और एक कानून, लेकिन कल जोगी जी ने क्या कहा? हमारा अगर आप हितैषी हैं, हमदर्द हैं, तो आप हमें गले क्यों नहीं लगाते हैं? राजनीति का हिस्सा न हो जिसमें हिंदू और मुसलमान के आपस में लड़ाने की राजनीति हो। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों का लीडर हम हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि मुसलमानों का असली लीडर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी। तारीख हम याद करते हैं 15 अगस्त 1947 का। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। अब आज़ादी के इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर है, उसके सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और एक कोशिश की जा रही है समान नागरिक संहिता बनाने की। यानी इसको सरल शब्दों में यूँ समझिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध और ऐसे लोग जो किसी मज़हब को ना भी मानते हो, सबके लिए एक समान कानून बना देने की बात चल पड़ी है, जिसको कहा जा रहा है कॉमन सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। इस बारे में अक़लियतों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं झारखंड में। एक गाँव है चाड़ी, वहाँ पर यहाँ हम बात करेंगे। हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या नज़रिया है इस पूरे बातचीत पर। आपका नाम क्या हुआ? मजीबुल्लाह। आपका? मोहम्मद नजीम। जी आप बताएं। मोहम्मद आसिक हुसैन। जी आप चाचा? अब्दुल कादिर। आप? मोहम्मद सज्जाद। जी एक बात बताइए सज्जाद जी, अभी मैंने वो सारी बातें विस्तार से बोल दी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल एक कोशिश चल रही है कि जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के, जितने भी शहरी हैं, तकरीबन 140-45 करोड़ लोग, सबके लिए एक तरह का कानून बना दिया जाए। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? हम बोलेंगे कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम और कानून हैं, वो एक तरह का कानून बना देने से नहीं चलेगा। अच्छा जी, चूँकि मुस्लिम का लॉ अपना, इस्लामी लॉ अलग है, हिंदुओं का अलग है, ईसाइयों का अलग है, तो एक तरह का कानून में ये चल नहीं सकता। देखिए सर के खिलाफ हैं। अच्छा आप खिलाफ हैं? हम इसके खिलाफ हैं। कौन? जाफ़र साहब हैं, जरा सा आए सामने आए भैया, आ जाइएगा कि हम आ जाएं। नहीं चलिए वहीं रहिए। अच्छा आप वहीं पे ही आइए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जाफ़र हुसैन हुआ जी। हम इसी गांव से हैं। अच्छा जाफ़र जी, ये बताइए कि समान नागरिक संहिता बीजेपी का ये एक बहुत पुराना मुद्दा है। बीजेपी संघ परिवार सब लोग इसको लेकर काफ़ी राजनीति भी करते रहे हैं। अभी एक कोशिश चल पड़ी है हाल फिलहाल के दिनों में, लॉ कमीशन जो है लोगों से राय मांग रहा है कि लोगों के क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भी इससे थोड़ा नाखुश है, एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का है वो भी नाखुश है, एटलीस्ट जो लोग कह रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या राय है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात चल रही है, आज पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा छिड़ा हुआ है। लेकिन हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष है, कई धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। आदिवासी हो, मुस्लिम समाज हो, हिंदू वर्ग में भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस एक तरह का कानून को लागू कर देना मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी कानूनी सम्मत है। या हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारा जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ हमको अलग दिशा और निर्देश देता है। हमारा जो मानने का तरीका है, हम लोग कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं और उसी पर हमारा ईमान भी है। तो वो जब एक तरह का कानून होगा तो निश्चित रूप से इस वक्त या कभी भी इस देश में एक तरह का कानून नहीं चल पाएगा। ये लाया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए। क्यों लगता है आपको? देखिए सरकार का तर्क ये है कि 140 करोड़ तकरीबन लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, वो अलग अलग मज़हब के लोग हैं
सरकार का कहना है कि एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, इससे बेहतर है कि सबके लिए एक ही कानून बना दिया जाए। जो कानून आप पर लागू होता है वही कानून मुझ पर भी लागू हो। इससे इतना ऐतराज़ क्यों है? ये तो थोपने जैसी बात है। हम पूछते हैं कि जब सबका एक अभी आइन की बात कर रहे थे, संविधान बना हुआ है, संविधान के अनुच्छेद है 29 में आर्टिकल, हमको आज़ादी है अपने धर्म अपने हिसाब से करने का, मनाने का। फिर सवाल है कि अगर सरकार किसी भी कानून को लागू करती है तो कहाँ तक कारगर होगा। हमको नहीं लगता है कि ये कानून कहीं से भी कारगर होगा। ये मैंने पहले भी कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का है। और इसमें आदिवासी सरना कोड के लिए आज सरकार से गुहार लगा रही है कि भाई हमको भी सरना कोड के आधार पर हमको भी अपने धर्म को मानने का अधिकार मिलना चाहिए। उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। आपका ये कहना है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार इस तरह का काम कर रही है। केंद्र सरकार ऐसा क्यों करेगी? देखिए, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है। केंद्र सरकार की मंशा हमेशा से, चूँकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, अभी 1947 की बात आप कर रहे थे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 2 हिस्सों में देश हमारा बटा, एक पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया। हमारे पास चॉइस था, हमारे पास विकल्प था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में जो अपनी आहुति दी है, अपना खून बहाया है, इन्होंने बेहतर, जहाँ हमारा जन्म है, कर्म है, हमारे पूर्वजों ने अपनी बलि दी है, अपना खून दिया, अपना पसीना से इस देश को सींचने का काम किया है। उस वक्त से लेकर अभी तक हम लोग जो पसमानदा मुसलमान हैं, इसी देश के नागरिक हैं और रहेंगे। कोई कुछ भी कहे, ये हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारी जागीर है। हम यहाँ के बाय चॉइस शहरी हैं और यहाँ पर किसी की भी कुछ भी कहने से कुछ नहीं होने वाला है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। चलिए एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि भाई पसमानदा मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हुआ है, मोदी जी का कहना है, और पसमानदा मुसलमानों को जो है हम राहत पहुंचाएंगे। एक तो उनका ये तर्क है। एक नेता है आप लोगों के, आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर, वो कहते हैं कि भाई मुसलमानों का जो भविष्य है वो मेन स्ट्रीम जो हिंदू है या जो बीजेपी है या जो संघ परिवार है, इनकी विचारधारा के साथ में ही है। कई नेता आपके हैं जो फॉलो कर रहे हैं बीजेपी को या संघ परिवार को, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ बदलाव जहनियत में लाने का ज़रूरत है? नहीं, जहनियत क्या है, जो एजेंडा है, आरिफ मोहम्मद की आपने बात किया, वो तो आरएसएस के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला लोग है। अब आरएसएस को फॉलो करने वाले लोगों के साथ हम चले जाए, ऐसा संभव है क्या? ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, कुछ लोग गिने चुने हैं हिंदुस्तान के अंदर जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं कि देखिए, मैं पूछता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जो हालात है, राजनीतिक हालात, अभी पसमानदा आपका 2024 जब चुनाव आ गया है तो पसमानदा और मुसलमान आपको बड़ी याद आ रहे हैं। आप 9 साल आपने राज्य किया 2014 से अभी लेकर के, जिस तरह से मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग का जो घटना घटी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। अभी मैं बता दूं कि तत्काल में हमारे यहाँ आपका 2018-19 की बात बता रहा हूँ, जो अलीमुद्दीन हत्याकांड हुआ जी, उसमें उनकी लिंचिंग की गई। उसमें आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों ने उनको सरेआम पब्लिक के बीच में, प्रशासन के बीच में पीट कर मार दिया गया। उस वक्त एक बात मैं बता दूं जरा सा, एक मिनट। अभी आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले छपरा में इसी तरह से एक लड़के को मार दिया गया, ठीक है। आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, कि वो एक गाड़ी लेकर जा रहा था और उस पर आरोप था कि वो प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहा है। इस वजह से भीड़ ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। ये जो मॉब लिंचिंग का जो रोग है हमारे देश में, ठीक है, इसको मैं बीमारी इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। झारखंड में एक लड़का जमशेदपुर साइड में मरा, फिर आप अलीमुद्दीन हत्याकांड की बात कर रहे हैं, और ये चीज़ें होती रही हैं। आप पहलू खान मर्डर हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ऐसी बात। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप बुज़ुर्ग हैं, क्या वजह देखते हैं इस तरह की चीज़ों का? ऐसा हो क्यों रहा है इस मुल्क में? ऐसा होने का मेरा जहाँ तक मानना है कि ये आरएसएस और बीजेपी वालों लोगों का एक सोची समझी राजनीतिक है। ये एक एजेंडा के तहत कुछ काम कर रहे हैं लोग।
उनका ये एजेंडा है कि कैसे आपस में विभाजन करें, फूट डालें और राज करने वाला नीति अंग्रेज का जो है ना, अच्छा। वो नीति के तहत वो चल रहे हैं। मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघ चालक है वो बोलते हैं कि हम सबका डीएनए एक ही है। हाँ, उनका कहना है कि जो आज यहाँ मुसलमान बसते हैं, सैकड़ों साल पहले किसी ज़माने में उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, तो हम सबका डीएनए तो एक है, खून तो एक ही है। उनका कहना है कि हम सब एक ही लोग हैं। फिर इस तरह की दुश्मनी वो क्यों करेंगे? वो पूर्वज की बात को मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं आज की बात कहना चाहूँ। जब से हमें आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जितने भी हमारे रहबर थे, देश के नेता जो भी थे, सारे लोगों ने मिल कर के वो एक संविधान का रचना किया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया गया। और उस संविधान को बनाने में सारे लोग की सहमति हुई, और सारे लोगों के बाद 1947 के बाद आज 70 साल के बाद ये आरएसएस और बीजेपी वालों को ये दिखाई पड़ने लगा कि एक देश और एक कानून। अभी हमारे पूर्व वक्ता साथी ने कहा कि 9 साल तक तब जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब थे गद्दी पर, दिखाई नहीं पड़ रहा था। 2024 में जब इलेक्शन का समय आया तो ये दिमाग को भटकाने के लिए गरीबी से, ये बेरोजगारी से, शिक्षा से, तरह तरह की जो अभी ये महंगाई है, ये सबों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नया सुगुफा, ये नया सुगुफा है। ये आरएसएस और बीजेपी का एक सोची समझी राजनीति और वो एक एजेंडा के तहत चल रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि जैसे मान लीजिए, ये समझाइए जरा हमको, एक ही समझ नहीं पाते हैं, बीजेपी से इतनी तलखी क्यों है? तलखी देखिए, तलखी बीजेपी के आइडियोलॉजी से है। बीजेपी आरएसएस का हिस्सा है और आरएसएस ही बीजेपी है। बिल्कुल। और उनका जो एक एजेंडा है, ठीक है। आप आरएसएस को एंटी मुस्लिम मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, उन्होंने करके भी दिखाया है। अगर वो एंटी मुस्लिम नहीं होते तो जब अलीमुद्दीन में जो अभियुक्त जो जिनको सजा हो गई थी और वो जो कोर्ट से बाहर निकले बेल पे, तो फिर जयंत सिन्हा जो हमारे हजारीबाग के सांसद हैं, उन्होंने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस के सामने, प्रेस मीडिया के सामने सभी लोगों को माला पहना करके स्वागत करने का काम किया। तो इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम मुसलमानों को मारो, उनको सताओ, उनको निकालो, उनको जलाओ, उनको भगाओ, उनकी बच्चियों के साथ रेप करो, उसके बाद हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। यही है हमारा। अगर आप हितैषी हैं, हमदर्द हैं, तो आप हमें गले क्यों नहीं लगाते हैं? आज देख रहे होंगे कि पिछले समय में रामनवमी का जुलूस हुआ, जगह जगह पर आज बजरंग दल और आरएसएस के लोग तथा कथित लोग हमारे गुंबदों में, हमारे मस्जिदों में भगवा झंडा फहरा रहे हैं। ये हमारा आप नहीं, एक मिनट रुकिए। इस तरह के आरोप वो भी लगाते हैं कि जब जुलूस जाता है तो मस्जिदों से जो है पत्थरबाजी होती है, ये उनका भी आरोप है। और आप आरोप लगा रहे हैं कि भगवा झंडा लहराया जाता है। ये कहीं से भी सत्य नहीं है, क्योंकि कई बार इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है, लेकिन ये कहीं से भी सफल नहीं हुए हैं। ये हर जगह से ये निरस्त होता गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हीं में से कुछ लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब ये जो पोलराइजेशन की राजनीति है, बिल्कुल ठीक है कि आप हिंदू को एक साइड कर दो, मुसलमान को एक साइड कर दो, फिर जाहिर सी बात है कि हिंदू जिसको वोट करेगा वही सत्ता में आएगा, क्योंकि उसकी तादाद ज़्यादा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 20 और 80 का नारा क्यों लगाया? वो तो हमें अलग कर दिया है कि 20 अलग रहेगा, 80% के लोग अलग रहेंगे, तो फिर कहाँ साथ हमको लेकर के चल रहे हैं? ये दोनों तरफ से नहीं हो रहा है क्या? जी कहे हैं एक बात बोलिए बोलना चाहेंगे। आप जो कह रहे हैं कि एक देश और एक कानून, लेकिन कल योगी जी ने क्या कहा कि ये आदिवासियों के को इस अपवाद के रूप में इसको अलग रखा जाए इस कानून से। उन्हीं की संस्था के लोग जो एक अहम किरदार निभाने वाले हैं बीजेपी का और आरएसएस के एजेंडा को माने 100% वो ज़मीनी स्तर पर लागू कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनको इससे अलग रखा जाए। क्या उसका स्टेटमेंट नहीं है क्या? मैं गलत हूँ? आई एम राइट या रॉन्ग?
आप ही नहीं, खुद बता ठीक है, दीजिए। ठीक है। तो वो अपने खुद कह रहे हैं कि इसको अलग रखा जाए, तो उनके लिए अलग, मतलब घुमा फिरा कर अगर आप ये चीज़ को देखना चाहेंगे, अगर बारीकी से देखना चाहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट है मुस्लिम। अच्छा, एक चीज़ है दूसरा कोई मान्यवर, नहीं आप मीडिया के हमारे बंधु हैं, हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आप आए हैं। आप एक चीज़ बताएं कि इससे पिछले समय में मोदी जी अमेरिका गए थे, उनको जब सवाल किया गया कि आपके हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है उसको आप स्पष्ट करें, तब बड़ा शर्मिंदा हो गए। फिर उसके बाद जब वो इंडिया आए तब उनको याद हुआ कि अब पसमानदा को हमको खोजना चाहिए। नहीं, उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया था, सुनिए एक मिनट, उन्होंने जवाब दिया था कि सबरीना सिद्दीकी जो जर्नलिस्ट, इन्होंने पूछा था, वॉल स्ट्रीट की वो पत्रकार हैं, तो उनका सवाल जो था उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि आपका जो ये आरोप है एक तरह से वो गलत है, हमारे यहाँ जो है सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कहीं कोई मसला नहीं है, ये उनका जवाब था। ये जवाब था, लेकिन कई ऐसे ऑन रिकॉर्ड उनके वीडियो फुटेज से लेकर के ऑडियो तक पूरे हिंदुस्तान की स्थिति क्या है आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा आपको ये मालूम है कि कहाँ कहाँ वारदात और किस तरह की घटनाएं मुसलमानों के साथ हुई है। अच्छा, ऐसा है क्या कि हिंदू और मुसलमान, देखिए एक चीज़ है ना कि हम लोग, बड़ा आसान होता है नेता को टारगेट कर देना कि भाई नेता जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है क्या कि हिंदुओं और मुसलमानों के आपस के संबंध भी खराब हुए हैं? और जो आखिर दंगा कौन करता है? आम लोग ही तो जाता है। अगर हिंदू किसी का घर जला रहा है तो वो कौन सा हिंदू होता है? कोई नेता तो नहीं होता, वो आम हिंदू होता है, आम मुसलमान होता है और आम हिंदू होता है जो दंगे में मुलविस होता है। तो हमारे आपस के बीच में भी तो खराबी आई है ना रिश्तों में। खराबी कौन करता है? बड़े बड़े नेता करते हैं, अपने भाषणों से अपने लोगों को उग्र करते हैं और उग्र करने के बाद उनको दिखाया जाता है कि आपको इस प्रवृत्ति के साथ चलना होगा, तो फिर क्यों नहीं मामला बढ़ेगा? कौन आम जनता चाहता है? आज हिंदुस्तान त्रस्त है रोजगार के लिए, युवा नौजवान, आज महंगाई चरम सीमा पर है, जीडीपी की स्थिति क्या है देख लें। आज महंगाई पर कहीं पर भी लगाम नहीं लगा हुआ है। जो सिलेंडर 400 में आता था, आप अभी आज के डेट में 1200 में आ रहा है। अब बताइए कि कहाँ हैं आप हिंदुस्तान को कहाँ ले गए? टमाटर आज के डेट में 120 रुपये है और पेट्रोल 110 रुपये हमारे यहाँ झारखंड में मिलता है। आप इस पर क्यों बात नहीं करते हैं? आप है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युवाओं को क्यों नहीं रोजगार के लिए? आपने तो कहा था कि जब 2014 में हम आएंगे तो 2 करोड़ प्रत्येक साल युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ गया वो 2 करोड़ नौकरी? इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर इन तमाम मुद्दों को गौन करके आप हिंदू मुसलमान जितना भी मीडिया में लोग हैं, आज जिस तरह से एक पोलराइजेशन किया जा रहा है, वातावरण को खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खतरे में लाने का जो प्रयास हो रहा है, इसमें अहम रोल मीडिया का है। आपको भले एक पल के लिए दुख लगेगा, तकलीफ लगेगी, नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं है, बोलिए। आज लोग बैठ करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कभी तो रोजगार पर बात करो। आज जो हमारी बहनें, हमारी बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, उसके बावजूद भी सरकार खामोश है। कर्नाटक में क्या स्थिति रहा? हिजाब के मामले में कितना तरह की बातें हुई। आज देखिए, हिजाब लगाई हुई बेटी वहाँ की विधायक बनी कि नहीं? तो जनता चाहती है कि नहीं कि सारे लोग मिलकर रहे? ये नेता ही कुछ हैं, कुछ गिने चुने नेता हैं जो हिंदू और मुसलमान करके आपस में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। और इसके लिए आप जो है संघ परिवार बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं? एक बात बताइए, एक और है, एक नाम मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग सब जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। उनके बयान भी जो होते हैं वो बहुत गर्म बयान होते हैं। एक बार किसी नेता ने कह दिया कि भाई तुम 85 हो, हम 15 हैं, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे फिर। या फिर और जो देवी देवताओं को लेकर अपमानित बातें होती हैं। आपको नहीं लगता है कि दोनों तरफ से खेल चल रहा है? एक तरफ ओवैसी है तो एक तरफ जो आप बोल रहे हैं संघ परिवार के लोग हैं। ओवैसी एक विशेष धर्म का है तो उनकी बातों को आप, या अकबरुद्दीन ओवैसी की बात को आपने याद कर लिया, लेकिन आप वहीं पर हैदराबाद में राजा भैया की बातों को याद नहीं करते हैं। बिल्कुल याद है। ये जो चुनौती देते हैं मुसलमानों को, और भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान बच्चियों को, औरतों को हम कब्र से निकाल करके उसका बलात्कार करेंगे। यही आपकी प्रवृत्ति है, ये आप दिखाना चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए, कई वीडियो फुटेज हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन क्या आप चाहते हैं? एक तरफ आप तो कहते हैं, आपका 2 तरह का मुखौटा चल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि पसमानदा के साथ हम हैं, हमदर्दी जताते हैं, और दूसरे तरफ आप पसमानदा को कमज़ोर कर रहे हैं, पसमानदा को आप मार रहे हैं। आपके संरक्षित
जितने भी संगठन हैं, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, या फिर आपके विश्व हिंदू परिषद हो, या आपके गौ रक्षा दल हो, बहुत तरह के सारे को प्रोटेक्शन किसने दे रखा है? अगर नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? फिर क्यों ऐसा होता है कि वो लोग क्राइम भी करते हैं और बरी हो जाते हैं? अभी पिछले समय में आपने देखा होगा, एमपी में जो भाषण दे रहे थे आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, कहा कि भाई ईडी और सीबीआई हमने लगा दिया है। जिन जिन पार्टियों के नाम लिया उन्होंने, वही पार्टी उनके साथ महाराष्ट्र में चले गए। अब भाई आप जब आपके साथ नहीं है तो वो दोषीदार हैं, और जैसे ही आपके साथ चले गए तो आप कौन सा वॉशिंग मशीन में उनको वॉश कर दिए भाई कि उनका सारा दोष खत्म हो गया, उनका फाइल बंद हो गया? क्या ये राजनीति आप देखें? आज की युवा चाहती है स्वच्छ और बेहतर राजनीति का हिस्सा बने, ये राजनीति का हिस्सा न हो जिसमें हिंदू और मुसलमान के आपस में लड़ाने की राजनीति हो। क्या उपाय है ये बताइए भैया। थोड़ी देर ये थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। आप नौजवान हैं, जैसे देखिए एक बात तो है, कुछ सच्चाई हमें कबूल करना चाहिए कि हम लोगों में भी बहुत सारा इख्तलाफ है, हिंदू मुसलमान, है ना। हमारी जहनियत जो है, एक आम हिंदू की जो सोच है और एक आम मुसलमान की जो सोच है, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत होनी चाहिए या नहीं? देखिए, बदलाव यही होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे प्रधानमंत्री जो है, मैं बस उससे ये गुजारिश और उससे मैं बात करना चाहता हूँ, अगर ये आवाज़ हमारे श्री नरेंद्र मोदी पास अगर ये बात जाती है, ये हमारे हिंदुस्तान को ये जीडीपी पे ऊपर कैसे लेके जाएगी, या हमारे जो शिक्षक स्टूडेंट जो आज जवान लड़के बैठे हुए हैं बेरोजगार में, नौकरी करके कोई बीकॉम करके लिया है, कोई ग्रेजुएशन करके फाइनल करके बैठे हुए लोग हैं, और ये जो हिंदू और मुस्लिम के बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आप हिंदू मुस्लिम ना कहें, बल्कि ये सबको एक नज़रिया देके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लागू किया, अगर वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उसके खिलाफ अगर कोई जाता है उस बात से, तब उस पर आप एक्शन लीजिए। हमारे हिंदुस्तान को आगे कैसे लेंगे वो देखिए। हमारे हिंदुस्तान में आज़ाद हुए लगभग 72 या 73 साल हुए हैं। जो नौकरियां की बात थी वो नौकरियां छोड़िए, चाहे हमारे सरकार झारखंड के सरकार हो या हमारे जो प्रधानमंत्री है, उससे मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम ना करे। हाँ, मैं जानता हूं कि कुछ हिंदू या कुछ मुसलमान ऐसे एक दो लोग हैं जो एक हिंदू और मुस्लिम को बातों को फैलाकर ये करना चाहते हैं कि आपस में लड़ाना चाहते हैं। मगर आप एक हिंदू के पास जाइए या एक मुसलमान के पास जाइए तो आपको यही बताएगा कि कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान ही ऐसी है जो हमारे देश में ये दंगा और ये करवा रहे हैं। मैं यही बात से मुखातिब होना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में ये शिक्षा और पढ़ाई, एजुकेशन और जो नौकरियाँ की बात है उस पर आगे ले। जी, आपकी बात आ गई। आप कहते हैं मजहब पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। आप कह रहे हैं कि जो असल मसले हैं हमारे, वो मज़हब है नहीं, और शिक्षा है, रोजगार है, बेहतर सड़कें हैं, बिजली है, ये असल मुद्दे हैं। उस पर लोग बातें नहीं करना चाह रहे हैं। लोग बस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, उसी पर बिजी हो गए हैं और असल मुद्दे कहीं खो से गए हैं ना। ये बताइए, छोड़ दीजिए अब मोदी को छोड़िए और नेशनल को छोड़ दीजिए, स्टेट पे आते हैं, ठीक है। झारखंड राज्य में एक नया लड़का बड़ी दौड़ धूप कर रहा है, इधर एक नया लड़का बड़ा दौड़ धूप कर रहा है, नाम सुने हैं? नाम से तो वाकिफ नहीं है। अच्छा, चलिए, जयराम महतो, सुने हैं? सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा है नाम, और उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई है। और झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड में जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, और जो बाहरी हैं उनको उस तरह से प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। हमें झारखंडी की बात करना चाहिए। नाम नहीं सुने जयराम महतो का? नहीं, नाम तो उससे वाकिफ़ नहीं है, मगर ऐसा कुछ सुने हैं, मगर हमारा ये मालूम नहीं है जहाँ तक। अच्छा, तो जो आप लोगों को मालूम है, एक नया लीडर जो है वो झारखंड में, जयराम महतो नाम का, वो झारखंड की बात करता है, 1932 खतियान की बात करता है, ठीक है। तो इस अपने राज्य के से जुड़ा हुआ बात जैसे है कि वो बोलता है कि जो 1932 का खतियान जिसके पास है उसको झारखंडी मानो, बाकी सब बाहरी है, ठीक है। और झारखंडी मान के उसको नौकरियों में तरजीह देनी चाहिए। नाम नहीं सुने जयराम महतो का? सुने हैं। तो क्या राय रखते हैं? हम तो इससे सहमत नहीं हैं। अच्छा, इसका भी एक जेएमएम का भी एक अपना एजेंडा है। अच्छा, नहीं, ये जेएमएम का नहीं है जी, ये संताली है ना इसका। हाँ, जयराम महतो जो है वो आपका वो अलग पार्टी बनाया है। हाँ हाँ, तो इन लोगों का एक यही एजेंडा है कि 32 का खतियान के नाम पर कुछ लोगों को बांटें हम और आपस में लड़ा दें,
बाहर के आदमी को यहाँ नौकरी नहीं लेने दें, वहाँ के लोग को वहाँ नहीं, वो अपना सब उल्लू सीधा करने की मामला है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जो हैं उस पर कभी विश्वास नहीं रखते हैं उस चीज़ पर। अच्छा, एक बात बता दीजिए, मुसलमानों के साथ ये एक बात आती है ना, आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग हमेशा कांग्रेस को वोट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये कहा जाता है, क्या है नहीं है वो ठीक है, लेकिन यही एक धारणा बन गई है कि भाई मुसलमान है मतलब वो हाथ छाप को वोट करेगा, ठीक है, बीजेपी को तो कभी वोट नहीं करेगा। इस तरह की धारणा बन गई है लोगों के मन में, है ना। हो सकता है कोई वोट करता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करता होगा, या कोई कांग्रेस से बहुत कांग्रेस को नहीं भी पसंद करता है, ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है। नहीं वो ठीक है, आपकी बात सही है। ये तरीका है क्या? कांग्रेस तो आपको फिर समझ लेगी कि तो हमारा ही वोटर है, फिर तो कुछ काम होगा नहीं उस तरह से। वैसा कुछ नहीं है। जो कोई भी हो, अभी हम लोगों ने कहा मोदी जी से कोई नदी जाति दुश्मनी कुछ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। चाहे मोदी जी हो, चाहे राजू जी आवे या XYZ जो भी आवे, वो सारे लोगों को हम लोगों आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज यही होगा, चाहे कोई भी आए, इस तरह की जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर और बेरोजगारी, शिक्षा, ये महंगाई, ये सारे मुद्दों पर फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम रोज़गार दें, ज़्यादा से कम बेरोजगारी भत्ता, मैंने कम से कम महंगाई का मार गरीबों तक पड़े। किसानों के मैंने आय जो है आज दुगना करने की बात थी, बिल्कुल आज पीछे चला जा रहा है। कहीं पर किसी भी एंगल से मोदी जी जो वादा किए थे वो उसके तरफ ध्यान न दे करके वो कारपोरेट के तरफ वो झुक गए हैं। और पहले जो हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे, फर्स्ट बार, अब की बार अटल बिहारी का जो नारा दिए थे हम लोग, वो उसके बाद से वो एकाएक मोदी जी आकर के ऐसा बदल गए। हम लोगों ने वोट किया है बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को एकदम खुला वोट हम लोगों ने चैलेंज के साथ दिया था कि नहीं, कांग्रेस जो है 2014 में दिए थे आप वोट? जी हाँ, इसलिए कि कांग्रेस बहुत दिन तक मुसलमानों को ठगा है, या इस्तेमाल किया है। हाँ, धारणा बनी हुई थी। और इसके लिए हम लोगों ने मोदी जी को लाया, लेकिन मोदी जी छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह निकले। वो अभी जो है डायरेक्ट टारगेट चोट करने लगे मुसलमानों पर। डायरेक्ट वो छिप के करते थे, वो पर्दे के पीछे से वार करते थे कि आगे नहीं बढ़े, मेरा वोट बैंक बना रहे हैं। लेकिन ये जो हैं तो डायरेक्ट मुसलमानों के ऊपर वार कर रहे हैं, और इससे हम लोग बहुत माने दुखी हैं, इससे बहुत दुखी हैं। उनको ये जात पात की राजनीति से अलग हट करके उनको चाहिए था कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। अच्छा, ज़्यादा ये से ज़्यादा बताइए, लोगों को। जी, वो जफर भाई तो उसको थोड़ा सा डॉज कर गए। ये सवाल आप बता दीजिए कि ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों का लीडर हम हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि मुसलमानों का असली लीडर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि हम ही मुसलमानों की बात करते हैं और कोई बात नहीं करता है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए, मुसलमानों की बात तो वो करते हैं, ऐसा हम उससे सहमत नहीं हैं। वो जो हैं पूरे हिंदुस्तान के जो हमारा रूल रेगुलेशन है, जो संविधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, उस बातों को रखना चाहते हैं उनके अगेंस्ट में, कि आपने ग्रुप बना करके, ये एक संतों का ग्रुप बना करके महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ संतों का। आप जा कर के यहाँ पर आप देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ में, यूपी में ग्रुप बना करके मंचों से एक ओवैसी के बारे में आप हमको पूछ रहे हैं, लेकिन ग्रुप बना करके 20-20 पंडित और मुल्ला लोग, आप साक्षी महाराज की बात को आप भी पूछ सकते हैं हमको, आप थोड़ा उनके बारे में भी पूछ लीजिए हमसे। बोलिए। साक्षी महाराज हैं, महाराजा जी हैं, आप गोली मारो सालों को, उसकी बात को ले लीजिए। और जितने लोग भी मुसलमानों को टारगेट किया, ये मोदी जी सारे लोगों को प्रमोट किया है। टोटल एक लोगों को भी ऐसा नहीं है जो प्रमोट नहीं किया गया। अब यहाँ अलीमुद्दीन को मारने वालों को जैन सिन्हा की माला पहना दिए। आपको गुजरात में जो लेडीज जो जिनका बलात्कार हुआ हैं, उनके बारे में जो भी है सारे लोगों को जेल से निकाल कर बरी कर दिया गया, बजाते उन लोगों को प्रमोटेड किया गया। नहीं, तो प्रमोट नहीं, उनको जेल से निकाला गया है। अरे बाबा, सबको उन लोगों को बधाई दे करके फूल माला दिया गया है।
संगठन के लोग, उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया है सारे लोगों को। तो आप एक असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक मिनट एक सवाल ले लीजिए, सब बोलिए। आपके तरफ 1000 असदुद्दीन ओवैसी है, उसको तो आप रोकने का काम करें। अगर आप हमको रोज रोज ताना दीजिएगा 4 आदमी मिल करके, तो मरता क्या नहीं करता। लास्ट में असदुद्दीन ओवैसी अपने लोगों को साथ लाने के लिए ये वर्ड निकालता है। हालांकि ये वर्ड अगर कहता है कि 15 मिनट हमको पुलिस को हटा लीजिए, हम ये बता देंगे, उसका मैं खंडन करता हूँ। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं ये देखिए, ये भड़काने वाला बात है, ये भड़काने वाला। हाँ, बिल्कुल। चाहे कोई भी गलत काम करे, उसका साथ में हम नहीं हैं, उसका समर्थन नहीं करते। ठीक है। आपके माध्यम से इस बात को हम उजागर करना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ है जो कहा कि 15 मिनट खाली कर दीजिए, पुलिस को हम संभाल लेंगे, उसका मैंने खंडन किया। लेकिन उनके 100 लोग इस तरह का रोज खंडन कर रहे हैं। एक सवाल, एक लास्ट सवाल ले लीजिए, ठीक है। मोदी जी के बारे में ये राय है आपकी, ठीक है, लेकिन मोदी जी जितने भी मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं वहाँ उनका बड़ा स्वागत होता है, और उन मुल्कों के जो सबसे बड़े सम्मान है वो उनको दिया जाता है, तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता जो आप देख पा रहे हैं। अभी सीधा सीधी मीडिया मीन्स आप नहीं, मैंने मीडिया के लोग, समझ रहा, हम भी शामिल हैं, लोग जो हैं सो इनके मोदी जी के चंगुल में हैं। जितने भी मीडिया था, मीडिया कर्मी के, मैंने मीडिया को ही बल्कि कहिए ना कि सारे मीडिया को खरीद लिया गया। अब जो भी प्रचार और प्रसार का काम हो रहा है वो सब मीडिया वाला लोग, एक छोटा सा अभी 2 महीने हो गए हमारा ये जो अभी जल रहा है मणिपुर, एक बार मीडिया वालों ने, आप लोगों ने दिखाने का काम किया। लेकिन अगर एक हिंदू और मुसलमान की कोई बात हो गया तो उसको घोंटते रहेंगे, दिन भर उसी को चलाएंगे। वो एजेंडा जो मिल गया शो करने का, तो विदेश में और बाकी लोग यही प्रोपगंडा जो है फैलाते हैं, और जानता है कि मोदी जी सेकुलर आदमी हैं। जैसे कि उन्होंने सवाल पूछे ना, ये कौन सबरीना सिद्दीकी जो उनको पार्लियामेंट में व्हाइट हाउस में जो पूछी सवाल मोदी जी से, वो कह दिया ना कि मेरा तो डीएनए में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डीएनए में डेमोक्रेसी है, और हजार लोगों को ग्रुप बना करके और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए भेज रहे हैं। एक शब्द कभी जो पहलू खान का हुआ, ये हमारे जितने भी लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ, एक दिन का एक प्रूफ आप कोई कर दीजिए कि मोदी जी के मुंह से निकला होगा ग भी गलत, आर निकला होगा कि रॉन्ग, कभी नहीं उनके मुंह से नहीं, एक बार देखिए, ठीक है, आपने शायद नहीं सुना या सुना, जो भी है, मोदी जी ने खुद कहा है कि जो भी गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं, और उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, ये कहा है उन्होंने दिल्ली में। मोदी जी अगर चाह लेंगे ना, पत्ता नहीं हिलेगा, एक चिड़िया तक भी चू नहीं करेगी। कल सदर साहब, लेकिन कह देना, मध्य प्रदेश में जो हुआ बीजेपी के नेता किया, कितना गलत किया। वो दिन रात यही कर रहा है, एक एजेंडा के तहत काम कर रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सही बात को, जो पब्लिक का ओपिनियन है उसको आने दीजिए, चैनल में चलने दीजिए। आएगा आप देखिए, आप जो भी बोल रहे हैं वो दिखाया जाएगा। मोदी जी के से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं। मोदी जी एज ए मैन बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही नीचे लो लेवल से ऊपर आए हैं। उनके रग रग में हम लोग जानते थे कि गरीबी के बारे में वो जानते हैं, लेकिन एकाएक ऐसा चेंजिंग हुआ उनको कि अब कह नहीं सकते हैं। मोदी जी अभी भी अगर थोड़ा सा इंसाफ परस्त बन जाएं, सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारा जो रटे हुए हैं, उस नारा को 10% इम्प्लीमेंट कर दें, तो हम समझते हैं आज हिंदुस्तान के सारे लोग मोदी जी का जय जयकार करेंगे। नारा को खाली अमली जामा पहना देना बस। चलिए ठीक है, शुक्रिया, यही मेरा कहना है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, हम लोग चाड़ी में मस्जिद के सामने खड़े हैं, और बहुत तमाम लोग हैं यहाँ पर, बुज़ुर्ग हैं, यूथ हैं। हमने सबसे बातें करने की कोशिश करी। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, उसके अलावा इस राज्य के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतने सारे लोगों को, ये भारत के नागरिक हैं। इन्हें आप हिंदू और मुसलमान या अलग अलग क्षेत्र और राज्य के नाम पर तकसीम करके देखेंगे तो फिर मसले पैदा होंगे। जाहिर सी बात है, मुसलमानों के अपने पर्सनल लॉज हैं, हिंदुओं के अपने पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियंस के अपने हैं। सबको एक
खांचे में फिट कर देने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं समस्याओं को जन्म देगी। ये मेरा अपना राय है कि आप हिंदू और मुसलमान इन सबको जिस तरह से चलता आया है, और अगर कुछ होना भी हो समान संहिता जैसी बात, तो वो समुदाय के अंदर से आनी चाहिए। लोगों से आप बात करें और लोग अगर इस पर सहमत होते हैं तब जाकर कोई चीज़ इस तरह की आनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और शायद आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बातों से। बिल्कुल 100% लोगों का जो सहमति, आम सहमति बनना चाहिए इसमें। एक कंसेंसस। आप संसद में बहुमत में हैं तो जबरदस्ती थोप दीजिए, ये सही नहीं है। आप आज संसद में है, कानून बना दिए, कल हम होंगे ना तो फिर उसको चेंज करेंगे। तो ये सब चीज़ से बेहतर ये है, मेरा अपना सुझाव है कि आम सहमति बनाकर ही कोई कानून संसद में जो बिल लाने जा रहे हैं अभी हाँ, बिल जो लाने जा रहे हैं कई तारीख से 11 मानसून सत्र में आ सकता है। मानसून सत्र में, इसी सत्र में लाने जा रहे हैं बिल। आप अगर केंद्र में बहुमत में हैं, आप बिल पास करा लिए, कल अगर कहीं हम हो गए तो इससे तो देश का विकास नहीं होगा, विनाश के तरफ ही लोग जाएंगे। आपस में विवाद ही होता रहेगा। इसलिए ये सब चीज़ ये। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जाकिर। तो ये आप देख सकते हैं कि जाकिर जी ने जिन बातों को कहा, अगर उन बातों को आप बेस मान लें कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़हब के लोग निवास करते हैं, इसका जो चरित्र है वो पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है। यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना ही मुस्लिम राष्ट्र है। यह संविधान से चलता है, ना तो गीता से चलता है, ना ही कुरान से चलता है। तो एक ऐसा राष्ट्र जिसके बुज़ुर्गों ने एक संविधान बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, और बहुत आला दर्जे के लोग थे वो जिन्होंने संविधान बनाया है। तो जब पर्सनल लॉज को आप चेंज करेंगे या जब पर्सनल लॉज से मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला लेंगे तो ज़रूरी है कि एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए, सभी वर्गों के लोगों से बात की जाए। सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं, जितने भी मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं उन सबसे आप बात कीजिए, और सबसे बात करने के बाद ही आप कोई भी बिल लेकर आइए, कोई भी ड्राफ्ट लेकर आइए, तब शायद हिंदुस्तान के सभी लोग उसके साथ खड़े होंगे। तो आज झारखंड के गांव चाड़ी से हमने बात की हमारे बहुत सारे लोगों के साथ में, मुस्लिम भाइयों के साथ में, और इस मुद्दे को हम आगे भी कवर करते रहेंगे। जब तक ये कानून नहीं बन जाता है हम देखेंगे कि इसके अलग अलग पहलू क्या हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए द न्यूज़ राइट।